इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी के बाद कि इससे ये जो हमने फाइंड किया स्पीड और वेलोसिटी, ये जो फॉर्मूला निकाल कर लाए, इससे हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसके बाद एक्सेलरेशन की बात करेंगे, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे इस लेक्चर में। तो एंड तक देखते रहें। और फिर से कह रहा हूं कि अगर आपने इसका जस्ट प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज देख लें, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स रोटेशनल मोशन के इस सीरीज ऑफ लेक्चर के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे इसके जस्ट प्रीवियस वाले में कंबाइंड मोशन ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। उसमें हम लोगों ने समझा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड करना है, स्पीड और वेलोसिटी को कैसे फाइंड करना है, और क्वेश्चंस क्या था जो आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ठीक लास्ट सेगमेंट है पिछले लेक्चर का, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो काइंडली वो जाकर जल्दी देख लें। फिर उसके बाद ये जो मैं एग्जांपल 1 है, एग्जांपल 1 के बाद जो मैं एग्जांपल 2 बताऊंगा और ये कहानी बताऊंगा, ये आपको तभी समझ में आने वाली है जब आप वो पहला लेक्चर इसके प्रीवियस वाला देख लेंगे। तो वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, आप जाएं पहले वो देख लें। उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरह से इस पर काम करना है। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी के बाद कि इससे ये जो हमने फाइंड किया स्पीड और वेलोसिटी, ये जो फॉर्मूला निकाल कर लाए, इससे हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसके बाद एक्सेलरेशन की बात करेंगे, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे इस लेक्चर में। तो एंड तक देखते रहें। और फिर से कह रहा हूं कि अगर आपने इसका जस्ट प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज देख लें, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास है। इस ये पॉइंट ए है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट ए आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब ये बनाइए क्वेश्चन, पॉज कीजिए और दिमाग लगाइए इस पर कैसे बनेगा सॉल्यूशन। पहले पॉज कीजिए फिर दिमाग लगाइए कैसे बनेगा ये है एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो आइए करते हैं, इसके 2 हिस्से में तोड़ेंगे। पहले निकालते हैं, याद कीजिए सेंटर ऑफ मास के लिए, सेंटर ऑफ मास के लिए, सेंटर ऑफ मास के लिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, किसी भी इंस्टेंट 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद भी वो उतना ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो 2 सेकंड के बाद भी वो इतना ही रहेगा। ओमेगा कितना हो जाएगा, ये तो हमने निकाल लिया सेंटर ऑफ मास के लिए। अब निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर निकालें तो देखिए ये पार्टिकल यहां था, यहां था। 2 सेकंड बाद कितने से चल रहा है, π/6 से चल रहा है। तो π/6 से अगर चल रहा है तो 2 सेकंड बाद ये कितना होगा, π/3। इसका मतलब π/3, π/6 रेडियन पर सेकंड। 2 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, π/3। तो π/6 और π/3 कितना हुआ, मतलब इसकी पोजीशन होगी π/3 एक्चुअली में 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये नीचे से कितना बनाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, पार्टिकल पहुंच गया यहां पर। 2 सेकंड बाद पार्टिकल कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो इधर ही है, 2 मीटर पर सेकंड। और विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल इधर कितना से जा रहा है, तो π/3 से जा रहा है। इस 2 के बीच में एंगल कितना बनेगा, तो इसको आगे प्रोड्यूस कर दीजिए। ये 30 है तो ये भी कितना हो गया 30। तो ये दोनों के बीच में ये इस पर 90 है तो एंगल कितना बना 60 डिग्री। ठीक है, अभी जस्ट हम लोगों ने काम किया था, याद कीजिए, वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का होल स्क्वायर प्लस 2 v ओमेगा आर
कॉस 90 माइनस थीटा। कितना कटा? ओमेगा भी कट गया। अच्छा वो हम अरेंज कर लेंगे। ये नहीं, ए बी डी नहीं है। अच्छा देखो, तो ये आ गया, इसमें आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो v स्क्वायर, ठीक है, v कितना है? v कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस ओमेगा r, ओमेगा कितना है? पाई बाई 6, ठीक है, पाई बाई 6 इंटू आर, आर कितना हो जाएगा? तो आर हो जाएगा 4 का आधा 2 मीटर। तो ओमेगा हो जाएगा 4 का आधा 2, तो ओमेगा कितना? पाई बाई 6 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, v कितना डालेंगे? 2, ओमेगा डालेंगे पाई बाई 6 इंटू आर कितना डालेंगे? 2, ठीक है, यहां कैपिटल, यहां भी कैपिटल, और इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है दोनों के बीच का? 60 डिग्री, ठीक है, कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये? या डायरेक्ट यहां cos 90 माइनस थीटा है तो डायरेक्ट एंगल मालूम है 60 डिग्री है, तो डालेंगे cos 60 डिग्री। तो कितना आ गया? 4 प्लस ये कितना आ गया? पाई स्क्वायर बाई 9 प्लस 2 से ये कट गया, ठीक है, ये कट गया 3, तो ये कितना आ गया? प्लस 2 2 जा 4, 4 पाई बाई 3, ठीक है, और cos 60 कितना होगा? 1/2, तो 2 से फिर ये 4 कट गया, तो कितना आ गया? मॉडुलस 4 प्लस पाई बाई 9 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया? 2 पाई बाई 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आपका मॉडुलस ऑफ स्पीड फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी नोट कीजिए, तरीका समझ में आया होगा। एक बार काम करेंगे सेंटर ऑफ मास के लिए, एक बार काम करेंगे सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास इधर जा रहा है, किसी भी इंस्टेंट ऐसे ही होगा, 2 सेकंड बाद ये जो ऐसे था ये यहां पहुंच जाएगा पाई बाई 3 के स्पीड से, ठीक है, पाई बाई 3, ठीक है, पाई बाई 3 हो जाएगा ये। 2 सेकंड बाद ये कितना एंगल कवर करेगा? 60 डिग्री कवर करेगा, ठीक है, 60 डिग्री कवर करेगा। तो ये हमने 60 डिग्री यहां पहुंच गया। इसकी वेलोसिटी इतनी रहेगी, पाई बाई 3 नहीं, पाई बाई 6, ठीक है, ओमेगा भी कांस्टेंट। तो एक्चुअली में हुआ ये कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इतना है, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना होगा? तो 2 सेकंड बाद वो उसका पोजीशन क्या हो जाएगा? तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो मालूम चला कितना है? पाई बाई 3 मतलब 60, 60 तो यहां से कितना बनाएगा? 30। ये पॉइंट यहां आ गया, जो पॉइंट ए यहां से यहां आ गया। तो अब इसके पास एक इधर है 2 मीटर पर सेकंड से, इधर आ रहा है पाई बाई 6, तो ये 30 है, तो ये कितना हो गया? 60। वो वाला फॉर्मूला लगा दिए और आंसर आपका आ गया, ठीक है। इसको नोट कीजिए। फिर हम लेते हैं डिस्टेंस को फिर से, क्योंकि ये रिजल्ट तभी आएगा जब वो आप पढ़ चुके होंगे, तो वो हमने पढ़ लिया है, इस वजह से डिस्टेंस इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, ठीक है, डिस्टेंस इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। अब करना क्या है देखिए, डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? इंटीग्रेशन, ये स्पीड है, इनटू dt। डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? इंटीग्रेशन स्पीड मॉडुलस ऑफ v वेक्टर इनटू dt, ठीक है। अब देखें, अगर मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है, पार्टिकल ये है यहां पर a, और ये जा रहा है v वेलोसिटी से इधर और घूम रहा है ओमेगा से, ठीक है, ओमेगा से। तो हमें अगर निकालना है फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस आफ्टर टाइम t, फाइंड डिस्टेंस आफ्टर टाइम t टाइम बाद हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या करेंगे देखिए, ओमेगा से घूम रहा है, रेडियस इसका कितना, रेडियस कितना है r, ठीक है, रेडियस r है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं,
इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इससे ठीक ऐसा ही सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सर्कल ड्रॉ करें, ओमेगा टी यहां था, टी टाइम बाद, चूंकि वो ओमेगा से घूम रहा है तो टी टाइम बाद ये यहां पहुंच गया, टी टाइम बाद ये यहां पहुंच गया, तो यहां एंगल बना ओमेगा टी, ठीक है। इस पॉइंट पर इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ओमेगा आर इधर जाएगा, ओमेगा आर इधर जा रहा है, ठीक है। और वेलोसिटी, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के लिए काम करेंगे तो वेलोसिटी किधर है? इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ। इस ओमेगा आर और वी के बीच में एंगल कितना होगा बताइए? इस ओमेगा आर में और ओमेगा सॉरी वी और ओमेगा आर में एंगल कितना होगा? तो एंगल होगा, इसको मिटा के थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। ये ओमेगा टी है, ध्यान से अगर देखें तो ये है 90, ये है 90, और ये कितना है? ये नीचे वाला कितना है? ये है 90 माइनस ओमेगा टी। क्या है? 90 माइनस ओमेगा टी। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना? एंगल बिटवीन, यहीं पे लिखते हैं, एंगल बिटवीन ओमेगा आर एंड वी, ठीक है, ओमेगा आर एंड वी इज 90 प्लस 90 माइनस ओमेगा टी। कितना हो जाएगा? 90 प्लस ये 90 प्लस ये हो जाएगा 180 माइनस ओमेगा टी। 180 माइनस ओमेगा टी, दोनों के बीच में एंगल आ गया। अरे ये 90 है तो ये ओमेगा टी, तो ये 90 माइनस। अब देखो यहां तक की कहानी क्लियर है? कितना गया? 180 माइनस ओमेगा टी। अब देखिए 180 माइनस ओमेगा टी, तो अब वो फॉर्मूला हमें मालूम है, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस बराबर इंटीग्रेशन मॉडुलस ऑफ वी डी टी। अब जो काम करना है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो टाइम हो जाएगा 0 से t, तो v वेक्टर को डाल दो अगर, तो v के जगह अगर डालें तो कितना आएगा ये, ठीक है। v के जगह अगर हम डालें तो सबसे पहले हम v फाइंड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट v फाइंड मॉडुलस ऑफ v वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ v वेक्टर कितना होता है? v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2 v ओमेगा आर कॉस 180 माइनस ओमेगा टी। कितना है एंगल दोनों के बीच में? 180 माइनस ओमेगा टी। तो वहां लिख दिया 180 माइनस ओमेगा टी। तो मॉडुलस ऑफ v स्क्वायर कितना हुआ? v स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2v ओमेगा आर, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो कितना आ गया? कॉस ओमेगा टी। तो ठीक है, ये आ गया। तो यहां पर इसके आगे बढ़ेंगे, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा? रूट ओवर वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2v ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी। इससे हमें क्या मिल गया? v वेक्टर निकाल लेंगे, इससे v वेक्टर निकाल लेंगे। v वेक्टर निकालने के बाद डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन मॉडुलस ऑफ v वेक्टर dt। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे, dt के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकल जाएगा? डिस्टेंस। और ये है, दिस इज द रियल प्रोसीजर of finding
डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? ये रियल तरीका है डिस्टेंस फाइंड करने का। ये और क्लियर होगा जब एक क्वेश्चन अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम का इंटीग्रेशन। ठीक है, और स्पीड इनटू टाइम का इंटीग्रेशन। तो मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर हमने निकाला हुआ है पिछले लेक्चर में, वो उस वैल्यू को लेंगे और मान लेते हैं कि अगर डिस्टेंस निकालना टी टाइम बाद, तो टी टाइम बाद ये कुछ यहां होगा, एंगल कितना बनेगा? ओमेगा टी। इसके लिए एक बार काम करेंगे सेंटर ऑफ मास तो v, और एक बार काम करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तो इधर जाएगा। दोनों के बीच में एंगल फाइंड कर लेंगे। कितना आया? 180 माइनस ओमेगा टी। वहां पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर आ गया। ठीक है, और ये आ गया डिस्टेंस। ये निकालेंगे, यहां डालेंगे तो डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ये चीजें हो जाएगी ये चीजें। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है, यहां 90 माइनस थीटा है और यहां 180 माइनस थीटा है, ऐसा क्यों? ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो हम लोगों ने डिराइव किया था इसके पिछले लेक्चर में, वहां पर 90 माइनस थीटा आ रहा था। मतलब कि ये एंगल आ रहा था, कुछ ऐसा ही केस था। जैसे मान लीजिए ये कुछ ऐसा केस था, ये थीटा, ये था v और ये था ओमेगा आर। तो यहां पर इस दो के बीच का ये वाला एंगल आता 90 माइनस थीटा, इसलिए वो 90 माइनस थीटा डाला गया है। ठीक है, लेकिन इसमें कितना है? 180 माइनस ओमेगा टी, इसलिए 180 माइनस ओमेगा टी पर काम किया। तो इसको नोट कीजिए फटाक से। क्वेश्चन ये नीचे थोड़ा कट गया था, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, एंगल 90 प्लस 90 माइनस ओमेगा टी और 180 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है, आपने नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। कोई पार्टिकल मान लीजिए सर्कल कर रहा है, ए पार्टिकल सर्कल कर रहा है और इसका सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है v वेलोसिटी से, ये घूम भी रहा है ओमेगा से। ठीक है, इसका रेडियस है r। ठीक है, और ये दिया है फॉर हेयर v इज इक्वल टू r ओमेगा, वैलिड। v बराबर r ओमेगा यहां आप यूज कर सकते हैं, ये गिवन। आपको निकालना है फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन, आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन। पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए, पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए, देखिए आता है कि नहीं, बनता है कि नहीं आपसे। ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको ये निकालना है, मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर। सबसे पहला काम आपको ये करना है, ये निकालना है वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर 2v ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी। ये निकालना है आपको सबसे पहले। तो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर। सबसे पहले क्या खाएंगे? सबसे पहले क्या निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर क्या होगा देखिए। ठीक है, फॉर्मूला ये वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2v ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर बराबर, ठीक है, कितना आएगा? वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? वी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वी स्क्वायर प्लस 2v ओमेगा इंटू आर वी कॉस ओमेगा टी। तो मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर आएगा वी हो गया 2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कॉस ओमेगा टी।
तो ये कितना आया, 2v आ गया, कॉमन निकाल लेंगे अगर तो आ जाएगा √2v। या स्टेप बाय स्टेप चलते हैं एकदम डिटेल में। ये आ गया आपको 2v² कॉमन कर लीजिए तो इसका आ गया 1 प्लस cos ओमेगा टी, ठीक है, 1 प्लस cos ओमेगा टी, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ v वेक्टर कितना आया, तो इसको बाहर करेंगे तो √2v, ठीक है, √2v इंटू 1 प्लस cos ओमेगा टी, ठीक है, √cos ओमेगा टी। तो ये आएगा मॉडुलस ऑफ v वेक्टर इज इक्वल टू √2v, ठीक है, और ये हो जाएगा √2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2, ये ना होगा जी, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें अब क्या करेंगे, ये रूट है तो अगर ये बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा, √2v इंटू ये 2 बाहर आया √2 और साइन स्क्वायर तो ये आ गया साइन ओमेगा टी बाई 2, साइन ओमेगा टी बाई 2। तो √2 कितना हो गया, तो √2 हो जाएगा v वेक्टर इज इक्वल टू √2 हो गया 2v साइन ओमेगा टी बाई 2, ठीक है, 2v साइन ओमेगा टी बाई 2। क्या निकाल लिया हम लोगों ने, मॉडुलस ऑफ v वेक्टर, मतलब हम लोगों ने स्पीड निकाल लिया। अब डिस्टेंस निकालना है, इसको टाइम के साथ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो आइए टाइम के साथ इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, टाइम के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू इंटीग्रल मॉड v dt। तो मॉड v कितना आया, 2v साइन ओमेगा टी बाई 2 dt। चलिए इसका इंटीग्रेशन बताओ कितना होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 2v बाहर आ गया, ठीक है, 2v बाहर आ गया तो अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी बाई 2 dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसका सिंपल तरीका है, ठीक है, जो बता देते हैं यहीं पर, फिर मिटा देंगे। ओमेगा टी को मान लीजिए, ठीक है, लेट ओमेगा टी बाई 2 को मान लेते हैं p, ठीक है, हाँ, ओमेगा टी बाई 2 को क्या मान लेते हैं p, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, सॉरी दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसमें से ओमेगा ये निकल गया dt बाई dt बराबर dp बाई dt, ठीक है। तो dp 1 आ गया, तो dp बराबर कितना आ गया, dp बराबर आ जाएगा ओमेगा बाई 2 dt, ठीक है, ओमेगा बाई 2 dt। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, इस रिजल्ट को यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ओमेगा टी बाई 2 बराबर हमने माना p, और dp कितना आया है, सॉरी dt कितना आया है, dt आया है, ठीक है, dt आ गया, वहां से कितना आ जाएगा, dt बराबर 2 बाई ओमेगा dp। अब इसमें पुट कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इंटीग्रेट करने का ये तरीका है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2v इंटीग्रेशन साइन इतना के जगह डाल देंगे p साइन p, और dt की जगह क्या डालेंगे, dt की जगह डालेंगे 2 बाई ओमेगा dp। तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे तो कितना आएगा 2v, और ये बाहर आ गया, तो बाहर आएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4v बाई ओमेगा, और
साइन पी डीपी। साइन पी डीपी का क्या होगा इंटीग्रेशन? साइन पी और डीपी का इंटीग्रेशन क्या होगा? इसको भी बता दो, ठीक है। साइन, ठीक है, साइन पी डीपी का क्या हो जाएगा? 4v/ओमेगा, ठीक है, 4v/ओमेगा ये आ जाएगा माइनस कॉस पी, माइनस कॉस पी, ठीक है, माइनस कॉस पी। माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर है? ये फॉर्मूला कैसे लगा है ये समझ में आ रहा है? यहां स्टॉप करके, चूंकि ये मिटाऊंगा इसलिए फिर से देख लीजिए। यहां एक पार्टिकल दिया गया था जो v वेलोसिटी से आगे भी बढ़ रहा है, सेंटर ऑफ मास उसका, और ओमेगा से घूम भी रहा है, रेडियस r है, v बराबर r ओमेगा यहां वैलिड है। तो डिस्टेंस निकालना है एक रिवॉल्यूशन के बाद। तो सबसे पहले वो लगाना है डिस्टेंस, तो इंटीग्रेशन मॉडुलस ऑफ v dt। तो v निकालेंगे, फॉर्मूला ये, इस फॉर्मूला को हमने यहां यूज किया, यूज करके आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, बस ओमेगा और r बराबर है तो v, आगे बढ़ते गए, ये आ गया। अब ये उठाया और v की जगह ये वैल्यू पुट किया और उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये हिस्सा मिटा देते हैं ताकि रिजल्ट तक पहुंच जाए, ठीक है। अब देखिए 4v/ओमेगा, माइनस को बाहर कर लो, माइनस को बाहर कर लिया, कॉस पी, पी कितना है? ओमेगा t/2, ओमेगा t/2, ठीक है। कहां से कहां तक करना है, ठीक है। तो जीरो से लेकर कितना तक? t टाइम तक, जीरो से लेकर t टाइम तक। क्या कह रहा है? आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन। तो 1 रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगा वो उसका टाइम पीरियड होगा। तो 1 रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगा वो उसका क्या है? 1 रिवॉल्यूशन टाइम इज टाइम पीरियड, दैट इज t। क्या है वो? t है। तो 0 से लेके t टाइम तक वैल्यू पुट करते हैं, -4v/ओमेगा, अपर लिमिट रखेंगे तो cos ओमेगा t बाई 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो पूरा हो जाएगा cos 0, पूरा क्या हो जाएगा? cos 0, पूरा हो जाएगा cos 0। ठीक है, पूरा क्या हो जाएगा? cos 0। तो कितना आ गया? -4v/ओमेगा। अब एक चीज और समझिए, t की वैल्यू क्या पुट करेंगे? तो t की, फॉर t के लिए देखिए, एक चक्कर लगाएगा तो टाइम हुआ कितना? एक चक्कर लगाएगा तो वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा। एक चक्कर लगाने में एंगल कितना बना? तो 360 डिग्री, तो कितना होगा? 2 पाई। और टाइम कितना है? t। तो t बराबर क्या लिख सकते हैं? ओमेगा/2 पाई। यहां पुट कर देंगे t के जगह पर, तो पुट करते हैं cos ओमेगा इंटू ओमेगा/2 इंटू t के जगह कितना डालेंगे? ओमेगा/2 पाई, ओमेगा/2 पाई, ठीक है। सॉरी, 2 पाई ओमेगा होगा, 2 पाई ओमेगा, ठीक है। 2 पाई ओमेगा, तो यहां डाल दीजिए 2 पाई ओमेगा माइनस cos 0 कितना होता है? 1। cos 0 कितना होगा? 1। तो 2 से 2 हुआ ढिचिक, ओमेगा से ओमेगा हुआ ढिचिक, बचा कितना? cos पाई। cos पाई कितना होता है? -1। तो आया, ठीक है, -4v/ओमेगा, ठीक है, -4v/ओमेगा, ये आ गया -1, ठीक है। तो बाहर कितना आ गया? बाहर आएगा, इसको लिखेंगे -4v/ओमेगा इंटू -2, तो ये आ गया माइनस से माइनस हो गया प्लस, तो आ गया 8v/ओमेगा। तो फाइनली 8 और v/ओमेगा, v/ओमेगा क्या होगा? r होगा v/ओमेगा, 8r, ये इसका आंसर है। तो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ ये समझ में आ रही है बात आपको?
दिया गया एक पार्टिकल ए है जो घूम रहा है और आगे भी जा रहा है, उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, ओमेगा से घूम रहा है, रेडियस कितना है r है, हेयर v बराबर r ओमेगा वैलिड है, डिस्टेंस निकालना एक रिवॉल्यूशन के बाद। तो सबसे पहले हम ये फाइंड किए, ये फॉर्मूला लगाए, चूंकि ये दिया हुआ है तो यहाँ v डाल दिए, सॉल्व करते गए, आ गया इतना, और फिर आगे आने के बाद जब ये आ गया तो डिस्टेंस के लिए उसको इंटीग्रेट कर दिए, ठीक है, डिस्टेंस बराबर, ठीक है, यहां लिख सकते हैं डिस्टेंस बराबर इंटीग्रेशन मॉडुलस ऑफ v वेक्टर dt, और नाउ को लिख दीजिए यहां, ठीक है। तो कहानी समझ में आ रही है, आंसर कितना आया 8r। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे एक्सेलरेशन इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। कोई पार्टिकल ए, ठीक है, पार्टिकल ए आगे भी बढ़ रहा है और घूम भी रहा है, पार्टिकल ए आगे भी बढ़ रहा है और घूम भी रहा है। तो एक्सेलरेशन की बात है, तो चूंकि इसके सेंटर ऑफ मास का मोशन ट्रांसलेशनल है तो एक्सेलरेशन भी होगा लीनियर वाला, और चूंकि ये घूम रहा है तो इसके पास एक्सेलरेशन होगा एंगुलर वाला अल्फा, ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, ओमेगा अल्फा वी ए, ठीक है। अब ये पार्टिकल है P, पार्टिकल P, तो अगर इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन पूछना है, ठीक है, अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन पूछना है तो चीटे से पूछो। ये लाइट आज कचरा कर रहा है यार, नहीं ना, बंद उतारिए, रन दो, उतार रहे हिल जा रहा है। ज्यादा नहीं बनेगा, सिर्फ 34 मिनट, इसमें से 3 मिनट आप ले चुके हैं, 20 मिनट तो हो गया, तुरंत में घबरा जाता है। चलिए देखिए, ठीक है, एक्सेलरेशन पूछना है तो किससे पूछेंगे? चीटे से पूछेंगे, चीटे से पूछो, ठीक है, चीटे से पूछो। तो चीटा यहाँ बैठा हुआ है, बैठाओ चीटा को, बैठाओ भाई, चीटा बैठ गया, ठीक है, चीटा क्या हुआ? बैठ गया। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू चीटा, C फॉर चीटा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू चीटा क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ चीटा। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या निकलेगा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकलेगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू चीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ चीटा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए, अब बात करते हैं आगे, इसमें भी वेक्टर डालो, तो इसको यहां लिखें अगर, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू चीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ चीटा। वेलोसिटी ऑफ चीटा एक्चुअली में ये है, वेलोसिटी ऑफ चीटा एक्चुअली में ये a है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू चीटा, तो पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल चीटा के लिए कर रहा है सर्कुलर मोशन, जाहिर सी बात है, पार्टिकल चीटा के लिए क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। और वी नो दैट एक्सेलरेशन
acceleration in circular motions are two. Circular motion are two. पहला कौन है? टेंजेंशियल, और दूसरा कौन है? रेडियल। पहला टेंजेंशियल और दूसरा रेडियल। मतलब कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू चीटा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू चीटा दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू चीटा, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये तो वेलोसिटी के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है, तो अब हम एक्सेलरेशन के लिए लिखें। फॉर एक्सेलरेशन, फॉर एक्सेलरेशन हम क्या लिख सकते हैं? तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू चीटा बराबर हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल प्लस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ चीटा। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल आएगा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू चीटा प्लस एक्सेलरेशन ऑफ चीटा। और यही कहानी कर रहा है सर्कुलर मोशन, तो दो एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल और रेडियल, तो हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल दो, इसमें आ जाएगा दो, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल, तो इसके अंदर आएगा दो। एक आएगा ए टेंजेंशियल, टेंजेंशियल, एक आएगा प्लस ए रेडियल और प्लस एक्सेलरेशन ऑफ चीटा। मतलब किसी भी पार्टिकल के एक्सेलरेशन की बात करी जाए तो उसमें तीन एक्सेलरेशन जोड़ दो। किसी भी पार्टिकल की एक्सेलरेशन की बात की जाए तो तीन एक्सेलरेशन जोड़ देना है। एक तो लीनियर वाला, दूसरा सर्कुलर में जो घूम रहा है, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल, ठीक है। तो आइए इसको और समझ लेते हैं। इस फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो फ्रॉम फिगर के अकॉर्डिंग समझते हैं। ये ऐसे घूम रहा है, ए है पार्टिकल पी, एक्सेलरेशन ए, घूम रहा है अल्फा से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, वे अगर हम चीटे के लिए काम करें, फॉर चीटा अगर हम चीटा के लिए काम करें तो सब इधर जा रहा है, सब इधर जाएगा, सब पार्टिकल इधर जा रहा है, कितना से? ए से, कितना से? ए से, सब पार्टिकल इधर जा रहा है। अब काम करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू चीटा, विथ रिस्पेक्ट टू चीटा, विथ रिस्पेक्ट टू चीटा देखिए, विथ रिस्पेक्ट टू चीटा तो इधर आएगा, और चूंकि ऐसे घूम रहा है तो एक इधर जाएगा, तो ये होगा ए टेंजेंशियल और ये होगा ओमेगा स्क्वायर आर, ए रेडियल है ना, ये होगा ए रेडियल। और इसके लिए अगर देखें तो ये जाएगा ऊपर ए टेंजेंशियल और इधर आएगा ओमेगा स्क्वायर आर। इसके लिए देखें ये इधर जाएगा ए टेंजेंशियल, इधर आएगा ओमेगा स्क्वायर आर। इसके लिए देखें इधर जाएगा ए टेंजेंशियल, इधर आएगा ओमेगा स्क्वायर आर। बात समझ में आ रही? दोनों को कंबाइन कर दीजिए, ये और प्लस ये प्लस ये बराबर एक फिगर में तीनों चीज। कैसे? देखिए तीन कलर से दिखाते हैं, ठीक है। ये हुआ और सब हो गया कितना? सब हो गया ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, गया ओमेगा स्क्वायर आर और टेंजेंशियल 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 और ये हो जाएगा टेंजेंशियल, इधर वाला टेंजेंशियल नीचे होगा, सॉरी। और वो एक्सेलरेशन ऑफ चीटा येलो से, एक्सेलरेशन ऑफ चीटा
एक्सेलरेशन ऑफ चीटा, एक्सेलरेशन ऑफ चीटा। तो किसी भी पॉइंट पे आपको आप देख सकते हैं तीन वेक्टर काम कर रहा है, एक टेंजेंशियल, एक एक्सेलरेशन और एक ओमेगा स्क्वायर आर। अगर किसी में एक एक्सेलरेशन नहीं है, मान लीजिए टेंजेंशियल नहीं है या फिर टेंजेंशियल नहीं है या फिर टेंजेंशियल नहीं है या फिर रेडियल नहीं है, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो नोट कीजिए इसको भी। तो हम लोगों ने अब तक क्या क्या समझ लिया? डिस्टेंस समझ लिया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना समझ लिया, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल में स्पीड एंड वेलोसिटी निकालना समझ लिया, उस पर क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया, और हम लोगों ने एक्सेलरेशन भी निकालना समझ लिया है। तो इसको नोट कीजिए फटाक से, फिर हम लोग कहानी क्लियर है। और एक बात दिमाग में ज़रूर रहे, अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर पर पहुँचे हैं तो सबसे पहले इसका पहला लेक्चर आप देख लीजिए जाकर, ठीक है, और वो देखें तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि ये 3 पार्ट या 4 पार्ट में है ना। ये पूरा कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल के हर एक चीज़ को, हर एक पैरामीटर को हम लोगों ने फाइंड किया है, ठीक है। इससे पहले वाले में इसका इंट्रोडक्शन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हम लोगों ने काम किया था। इस वाले में हम लोगों ने एक्सेलरेशन और स्पीड और वेलोसिटी पर क्वेश्चन, डिस्टेंस और फिर एक्सेलरेशन। इसके नेक्स्ट वाले में हम लोग बात करेंगे मोमेंटम, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इन सब चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, ठीक है। तो ये सब इसके नेक्स्ट लेक्चर में है, जो यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।